हर हर महादेव बंधुओं, 30 अक्टूबर को दोपहर 2:13 पर आपके जीवन को प्रभावित करने वाली बहुत बड़ी घटना घटित होने जा रही है। जी हाँ साथियों, केतु बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका ऐतिहासिक प्रभाव प्रत्येक राशि के प्रत्येक व्यक्ति पर या जातकों पर देखने को मिलेगा। यहाँ केतु 18 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। बंधुओं, ज्योतिष में केतु सबसे अधिक रहस्यमयी एवं गुप्त प्रभाव रखने वाले ग्रह माने जाते हैं। यदि केतु आप पर प्रसन्न हो तो भंडार भरने में देर नहीं लगाते, लेकिन जन्म कुंडली में इनका योग अथवा स्थान यदि शुभ नहीं है तो भरे भंडार भी ये खाली होने में देरी नहीं करते। केतु के व्यक्तित्व पर दृष्टि डालें तो आसुरी प्रकृति के बावजूद आध्यात्म, ज्ञान, तत्व मीमांसा, ज्योतिष, पारलौकिक अनुभव जैसे क्षेत्रों पर इनका एक आधिपत्य है। कारण कि इनका लालन पालन सिद्ध ऋषियों एवं महात्माओं के सानिध्य में हुआ है। मानव जीवन में तर्क, कूटनीतिक बुद्धि, अंतर्ज्ञान, विश्लेषण करने की शक्ति तथा जीवन मृत्यु के खेल को वास्तविक स्वरूप में समझाने का ज्ञान केतु से ही प्राप्त होता है। केतु राहु से समसप्तक होते हैं, तो केतु की दृष्टि राहु पर भी रहती है, राहु की दृष्टि भी केतु पर रहती है और केतु को भी बीटो प्राप्त है। राहु और जुपिटर की भांति ये अपने से जो है क्या कहते हैं 5वें, 7वें और 9वें दृष्टि देते हैं। इसके अलावा केतु बिजनेस, सामाजिक संबंध एवं प्रोफेशनल लाइफ पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। इसलिए भी केतु गोचर की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। कन्या बुध के द्वारा शासित राशि है, जिससे केतु का संबंध ठीक ठाक माना जाता है। कन्या राशि मूल रूप से पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है, जिसका लक्षण तर्क, विश्लेषण, वाणी, कौशल तथा कल्पनाओं का वास्तविक प्रयोग करना है। ऐसी प्रोग्रेसिव राशि में केतु जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह का गोचर अपने आप में एक विशेष स्थिति है। आने वाले लगभग 18 महीने आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने जा रहे हैं। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि आपकी राशि पर इनका कैसा प्रभाव रहेगा और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जिससे इस गोचर अवधि का आप अधिकतम लाभ उठा सकें। नमस्कार साथियों, मैं पंडित आशीष वस्त ज्योतिष के इस मंच पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ साथियों आपको बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, ये गोचर सिर्फ और सिर्फ केतु को मानक मान करके बनाया गया है। आपकी जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है। हम चाहते तो राहु और केतु का गोचर एक में कर देते, लेकिन दर्शकों मैंने राहु का गोचर अलग बनाया, उसको आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं और केतु का गोचर भी एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अंतिम में हमने उपाय बताया हुआ है, आप उस उपाय को कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों हम आपको बता दें कि यहाँ पर लखनऊ में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, आकर के व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं और प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है। जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल करके यदि आपके जीवन में कोई बाधा आ रही है तो एक बार मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और आवश्यक उपाय जान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, अभी रिसेंट में हमने कुछ प्रेडिक्शंस की थी कि नेपाल में भूकंप आएगा, भारत में भूकंप आएगा और अफगानिस्तान में भूकंप आएगा। तो साथियों ये इस प्रेडिक्शन का आप अंश देख लीजिए। साथियों, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर कुछ भूकंप इत्यादि जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे भूकंप आ सकते हैं। तो जब तक मंगल अस्त है जनवरी तक का विशेष ध्यान रखिएगा, भूकंप से कुछ क्षति होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा साथियों, हमने बताया था कि जो है लगभग जो है मारकाट से जो है घटित घटनाएं पाकिस्तान में भी घटित होगी, अफगानिस्तान में भी होगी। तो तमाम जो है चीज़ें हो रही, इधर युद्ध भी देखिए हो रहा है, तो उस जो है भविष्यवाणी का भी आप अंश देख सकते हैं। आस पड़ोस के मुल्क में जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान इत्यादि हो गया, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों को जो है जीवन पर संकट आ जाएगा। कर्नाटक चुनाव के भी बारे में साथियों हमने प्रेडिक्शन दी थी कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी और वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। तो इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर
आ सकती है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। अब आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के बारे में भी हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। हालांकि और भी वीडियो में हमने प्रेडिक्शन दी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें साथियों कि मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत टफ लड़ाई रहेगी। अंत में यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। दूसरा साथियों, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस के मध्य टक्कर अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी। तीसरा साथियों, राजस्थान आता है। राजस्थान में साथियों बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जो है नेक टू नेक फाइट रहेगी, और अंततोगत्वा लास्ट में भी जो मतलब सितारे कह रहे हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती है। अब आते हैं दर्शकों जो है तेलंगाना में। तो तेलंगाना में जो है केसीआर राव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और तीसरी बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथियों, मिजोरम इलेक्शन का भी जान लेते हैं। मिजोरम में एमएनएफ और कांग्रेस मिलकर के सरकार यहाँ पर बना सकती है। एमएनएफ जो है सत्ता में आ सकती है। तो साथियों, ये तो था हमारा 5 राज्यों का जो है क्या कहते हैं भविष्यवाणी चुनाव से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मूल विषय पर। जी हाँ, केतु का गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या असर डालेगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, केतु का गोचर आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। कामकाज, आर्थिक तरक्की और व्यापारिक उन्नति के लिए मानसिक सुकून, कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग करेंगे। साथियों, जीवन हमें अक्सर 2 स्थितियों में से एक का चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है, और लाइफ में जब भी आप ऐसा चुनाव कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि आपका लाइफ ग्रोथ देने वाला हो, ना कि जीवन में पीछे ले जाने वाला हो। केतु गोचर की प्रारंभिक अवधि में आपको अपने करियर और पेशेवर जीवन की तरक्की के लिए परिवार का साथ और सानिध्य थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ सकता है। वहीं सरकारी सेवा में है तो अकस्मात तबादले की स्थिति बनेगी, जिसका टलना लगभग असंभव होगा और आपको भी हालात के साथ समझौता करना पड़ सकता है। वहीं प्राइवेट सेवा यानी जो जातक किसी मल्टीनेशनल, नेशन या फिर स्टेट लेवल की फर्म में काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी तरक्की के लिए वर्तमान स्थान और स्थिति से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। मित्रों, प्राइवेट सेक्टर कॉम्पिटिटिव क्षेत्र है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिवार्ड मिलेगा। एक जगह पर लंबे अरसे तक बने रहना आपकी ग्रोथ को रोकता है, इसलिए केतु गोचर कालखंड की इस अवधि में आप एक जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी यहाँ पर आपसे बनवाएंगे। वर्क फ्रेम और प्रोफेशनल गोल के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। इंट्यूशन यानी आपके आंतरिक ज्ञान, या इसको कह सकते हैं छठी इंद्रिय के विकास में केतु जबरदस्त रूप से सहायक सिद्ध होंगे। चूँकि आपकी मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी का विकास होगा, इसलिए अपने आसपास के माहौल को आप ज़्यादा सजग तरीके से महसूस कर पाएंगे। चेतना का स्वाभाविक विकास आपको ज़्यादा प्रेमपूर्ण रिश्तों के प्रति समर्पित एवं आंतरिक शांति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। हालांकि आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परिवार में थोड़ी उठापटक रहेगी, लेकिन शांत मन के साथ आप सभी बाधाओं पर अंततः काबू पा लेंगे। मेरे युवा छात्र मित्रों की ऊर्जा इस समयावधि में बढ़ी हुई होगी, खासकर यदि आप टेक्निकल फील्ड से संबंधित हैं तो विषयों के कॉन्सेप्ट को लेकर के आपकी बौद्धिक क्षमता का अद्भुत विकास होगा। इसके अलावा यदि आप उच्च शिक्षा से संबंधित है तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि केतु आपको विषय से संबंधित कोई बढ़िया जॉब दिला सकते हैं। बस आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जन्म कुंडली के विश्लेषण के द्वारा आप कैरियर संबंधी शंकाओं का निवारण पा सकते हैं। आपके लिए सलाह ये है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों के साथ समझ एवं विश्वास के स्तर पर पूरी सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करिए। यदि आपके मध्य किसी प्रकार का व्यवहारिक द्वंद्व नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आप अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। इस बात का ख्याल रखिए कि बिजनेस से जुड़ी किसी जानकारी अथवा योजना को लेकर आप कोई बात गुप्त न रखें, अन्यथा रिश्तों में एक अनकहा सा अविश्वास जन्म ले सकता है। साथियों, अब आते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम जो है पड़ाव पर, और ये अंतिम पड़ाव है उपाय का, रेमेडीज का। तो केतु के लिए क्या ऐसी रेमेडीज़ है जिसको करके आप केतु के अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, केवल केतु का ही मंत्र मत करिएगा, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे से समसप्तक हैं। तो
राहु का भी मंत्र जाप करिए, केतु का भी करिए। स्क्रीन पर देख लीजिए, मंत्र होगा राहु का ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः और केतु का मंत्र है ओम ह्रीं केतुवे नमः। इस फटिक की माला से एक माला राहु के मंत्र का और एक माला केतु के मंत्र का प्रतिदिन जाप करिए। दूसरा साथियों, सुबह जल्दी उठ करके रविवार और आपको एकादशी हो गया गुरुवार, तुलसी दल नहीं तोड़ना है, तो सुबह उठ करके तुलसी दल आपको तोड़ना है और गंगा जल के साथ उसका जो है सेवन करना होगा। तीसरा साथियों, अपने घर के दक्षिण दिशा में एक लाल रंग का जिसमें हनुमान जी हों वैसा ध्वज आपको लेना है और अपने घर के दक्षिण दिशा में लगाना है, क्योंकि केतु को ध्वज पताका भी कहा जाता है। चौथा दर्शकों, आपको एक कार्य ये करना होगा, केतु स्तोत्र का प्रतिदिन यदि आप लोग एक पाठ कर सकते हैं तो बेस्ट है, गूगल पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अगला एक काम ये करिएगा दर्शकों, जो हैंडीकैप लोग हैं और खास करके जो गर्दन के नीचे के विकलांग हैं, देखिए जो गर्दन के ऊपर का भाग होता है ये होता है राहु और जो गर्दन के नीचे का भाग होता है वो होता है केतु। तो जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर कटे हुए हों, तो ऐसे लोगों को आपको जो है सैटरडे के दिन, बुधवार के दिन या नो मून के दिन खाने पीने की वस्तुओं को ऑफर करना रहेगा। और अपने घर में कुत्ता तो ऐसे नहीं पालना चाहिए, कुत्ता जो है घर से बाहर रखने वाली चीज़ है, तो बाहर जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जिसको बोलते हैं, यदि इनको आप बिस्किट्स वगैरह खिलाते हैं, ब्रेड वगैरह खिलाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ साथियों, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रत्येक बुधवार वाले दिन 27 दूर्वा लीजिएगा, हल्दी में डिप करिएगा और गणेश जी महाराज को जा करके अर्पित करिएगा। यदि आपके आसपास देख लीजिएगा क्षेत्र में कहीं हाथी हो तो उनको आप लोग गन्ना भी खिला सकते हैं। और जिनकी केतु की दशा चल रही हो तो हमारा एक आपको विशेष सलाह है कि रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा आप लोग जरूर कर लीजिएगा, पुण्य के भागी होंगे और कुछ हमको भी पुण्य प्राप्त होगा। तो साथियों, ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।